हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी 10 ईयर गर्ल के लिए ये 4 लेयर ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो कि देखने में आपको लग रहा होगा बहुत डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन बहुत ही आसान है इसे बनाना। यहाँ पर मैंने ये मेन फैब्रिक ले लिया है और ये है लाइनिंग वाला फैब्रिक। मेन फैब्रिक जो है मेरे पास लगभग 2.25 मीटर फैब्रिक है और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो 2 मीटर है। इसे हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अपर पार्ट के लिए मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लिया है, जिसे कि मैंने 4 फोल्ड में इस तरह से रख लिया है। यहाँ पर ये जो किनारी होती है इसे मैं पहले लाइन बनाकर अलग कर लूँगी। यहाँ से लाइन बना लूँगी, बाद में हम इसे कट कर लेंगे। लेंथ तैयार मुझे चाहिए 11 इंच। 1 इंच सिलाई का लेंगे, तो यहाँ पर 12 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। 12 इंच पर निशान बनाकर यहाँ स्केल से सीधी लाइन बना लूँगी। अब यहाँ पर शोल्डर लेने हैं, तो शोल्डर है टोटल 11 इंच। तो यहाँ पर मैं 5.5 इंच यानी कि उसके हाफ़ पर निशान लगा लूँगी। जितने शोल्डर है आपके उसका हाफ़ लेकर आप निशान लगा लीजिएगा। आर्म होल भी मैं रखने वाली हूँ 5.5 इंच और यहाँ पर स्केल से मैं सीधी लाइन इस तरह से बना लूँगी। अब यहाँ पर हमें लेना है चेस्ट का चौथा भाग। चेस्ट है 26 इंच, उसका चौथा भाग हो जाएगा 6.5 इंच। हाफ इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन। ऐसे ही कमर है 24 इंच, चौथा भाग हो जाएगा 6 इंच। हाफ इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे। अब इसके बाद में स्केल से इन निशानों को हम मिला लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद में यहाँ पर 2.25 इंच पर मैं लगाने वाली हूँ नेक विड्थ का निशान। हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे और नेक विड्थ को जो हमने शोल्डर डाउन किया था वहाँ मिला लेंगे। 1.25 इंच पर मैं बैक आर्म होल के लिए निशान लगा रही हूँ और यहाँ से देखिए इसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर पर एक निशान बना लेंगे और इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हम बैक आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इन निशानों को मिलाते हुए हम फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरह से हमने शेप दे दिया है। फ्रंट नेक जो है वो मैं रखने वाली हूँ 4 इंच की लंबाई का। तो यहाँ पे 4 इंच पर निशान बनाकर एक बॉक्स बना लेंगे और बैक नेक जो है वो मैं थोड़ा छोटा रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर हल्का सा कर्व देते हुए वी शेप मैं दे दूँगी। ये नेक बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। अब मैं पहले इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद ही मैं आपको दोनों नेक जो है वो बताऊँगी कि कैसे बनाना है। तो एंड तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आपको भी ये वीडियो पसंद आएगा और पसंद अगर आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से हाफ इंच पर एक निशान लगा लूँगी कमर के साइड और इसे तिरछा इस तरह से हम मिला लेंगे। इससे जो है फिटिंग बहुत अच्छी आती है और साइड से जो है ये अच्छा दिखता है। जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, अपर पार्ट बॉडी का, वो अच्छा लगता है इस ड्रेस में। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर एक पार्ट को अलग कर लिया है, बैक पार्ट को, और इस फ्रंट पार्ट में हम अब आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग के बाद में देखिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट लिया है और इसमें मैं 3 इंच पर एक निशान बनाकर इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी और इसके नीचे 1 इंच अभी मैंने लिया, लेकिन बाद में मैंने इसे थोड़ा बड़ा कर लिया था क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा हो गया था नेक। तो यहाँ से मैं हुक लगा लूँगी और नीचे जो है ये 1 इंच मैंने जो निशान लगाया उसको 2 इंच करके उसे मैं खुला रहने दूँगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर देखिए जो मेन फैब्रिक है उसे भी कट कर लिया और लाइनिंग वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक को दोनों को अटैच कर लिया है। और पेपर पेस्टिंग पर नेक को बनाने के बाद में लाइनिंग वाले फैब्रिक पर मैंने प्रेस से उसे पेस्ट कर लिया है और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक के साथ में उसे स्टिच कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट वाले नेक को भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है और पेपर पेस्टिंग को लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करने के बाद मैंने जो मेन फैब्रिक है उसके सीधे साइड में इसे लगा लिया है और बिल्कुल किनारे से स्टिच करने के बाद में मैंने इसमें देखिए कट्स लगा लिए हैं। जैसे हम सिंपल नेक को बनाते हैं वैसे ही हमें इन नेक को तैयार कर लेना है। यहाँ पर हम कट लगा लेंगे जहाँ पे हमें की हुक लगाना है और इसके बाद में देखिए इसे हम इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके और फिर पीछे पूरा फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से ये नेक आप देख सकते हैं मैंने तैयार कर लिया है। ये पेपर पेस्टिंग पीछे जा चुकी है मेरी और जो नेक है मेरा फिनिश हो चुका है। इस तरह से मैंने ये दोनों पार्ट्स जो है तैयार कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नेक बनाने में तो मेरे चैनल पर और भी वीडियोस है जिसमें कि मैंने नेक बनाना बताया है। तो और भी कुर्ती के ब्लाउज़ के कटिंग एंड स्टिचिंग के वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अब हम शोल्डर जॉइन करेंगे। तो बैक पार्ट नीचे है और फ्रंट पार्ट ऊपर है।
बैक पार्ट की पट्टी को हम फ्रंट पार्ट के ऊपर देखिए इस तरह से रखेंगे और यहाँ से स्टिच करेंगे। सेम तरीके से इस तरफ भी हमें इसे पलटकर फ्रंट वाले के ऊपर रखना है और फिर स्टिच करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टिच कर लिया है दोनों ही साइड से। अब देखिए जब मैं इसे इस तरह से ओपन करूँगी तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ में जो है आपका नेक स्टिच हो चुका है। और इसके बाद में ये जो पट्टियाँ हैं इन पे हम कर लेंगे तुरपाई। इससे जो है फिनिशिंग नेक की बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो शोल्डर है वो जॉइन हो चुका है और अब हमारा जो टॉप पार्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसे रेडी कर लिया है पूरा। यहाँ पर जो स्लीव थी वहाँ पर मैं स्लीवलेस रखना चाहती हूँ, तो उस पर मैंने पट्टी लगाकर और उसे पूरा अंदर फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। इस तरह से मैंने आर्म होल्स को तैयार कर लिया है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने फ़िटिंग के जो निशान लगाए थे उन्हें मैंने डार्क कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर फ़िटिंग लगा लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़िटिंग भी मैंने लगा ली है इस तरह से और अपर पार्ट जो है मेरा ये पूरा रेडी हो चुका है। अब हमें घेर की तैयारी करनी है। तो घेर के लिए यहाँ पर मैंने बाकी बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है और यहाँ पर अब हमें इसमें से इसकी पट्टियाँ कट करनी होगी। तो जो स्ट्राइप्स कट करनी है वो 8.5 इंच लंबाई पर मैं कट करने वाली हूँ। तो 8.5 इंच पर देखिए मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ और लाइन बना रही हूँ। ये डबल फोल्ड में फैब्रिक रखा हुआ है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर लाइंस बना लूँगी और लाइंस बनाने के बाद में हमें इन्हें कट करना होगा। अभी इन सभी स्ट्राइप्स या सभी पट्टियों की जो लंबाई है वो बराबर है। बाद में हमें इन्हें जोड़ना होगा और जोड़ने के बाद में इसे अलग अलग मेजरमेंट में कट करना होगा। नीचे वाली स्ट्राइप भी देखिए ज़्यादा चौड़ी थी तो मैंने उसे 8.5 इंच पर करके कट कर लिया है और अब इन सारी पट्टियों को मैं आपस में जॉइन कर लूँगी और जॉइन करने के बाद में देखिए दोनों साइड से मैंने इसमें पीको कर ली है। एक पट्टी मैंने अलग रखी है जो कि फ़र्स्ट लेयर होगी हमारी। तो ये है वो फर्स्ट लेयर जिसे कि मैंने एक ही साइड से पीको किया है और एक साइड से ऐसे ही रहने दिया है। तो आपकी जितनी कमर है, जैसे कि कमर यहाँ पर है 24 इंच, तो 24 इंच का क्या करेंगे हम डबल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 48 इंच। तो फर्स्ट जो लेयर है मेरी रहेगी 48 इंच में। अब 48 इंच में मैं प्लस करने वाली हूँ 24 इंच। तो 24 इंच जब हम प्लस करेंगे 48 में तो ये हो जाएगा 72। तो ये 60 हो गया, एक पूरा इंच टेप 60 का हो गया। अब 60 के आगे 12 इंच और मैं ऐड कर दूंगी तो हो जाएगा 72 इंच। तो यहाँ पर 72 इंच की दूसरी पट्टी रहेगी। तो यहाँ से 72 इंच पर निशान लगाकर मैं इसे कट कर लूँगी और इस पर मैं लिखने वाली हूँ 2 नंबर। अब थर्ड में हम क्या करेंगे, 72 है, 72 में अब मैं 24 इंच फिर प्लस करूँगी। तो 24 इंच प्लस करने पर हो जाएगा 96। तो यहाँ पर देखिए 60 तक हो गया। 60 में आगे मुझे 36 इंच जो है वो और ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा 96 इंच। तो फर्स्ट हो गई 48, सेकंड हो गई 72, थर्ड हो गई 96 इंच। तो यहाँ पर 96 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। इसके बाद फिर से हमें 24 इंच प्लस करना है 96 में। तो 96 में जब हम 24 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 120। तो 120 पर हमें लगाना है। तो ये 60 पर मैंने निशान लगाया और उसे मैंने डबल कर लिया। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 इंच फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं उसे पूरा ही रहने दूंगी, उसे मैं कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो वैसे ही वेस्ट होगा। तो ये फोर्थ लेयर हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट हो गई है 48 इंच, सेकंड हो गई है 72 इंच, थर्ड हो गई है 96 इंच और फिर फोर्थ हो गई है 120 इंच। इस तरह से मैंने इन पट्टियों को तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें बनाना है हमें फ्रिल। तो आप चाहे छोटी छोटी फ्रिल बना सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए लगभग 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा लेते हुए यहाँ पर मैं बड़ी सिलाई लगाने वाली हूँ। बड़े टाके की सिलाई लगाने के बाद में धागे को मैं खींच लूँगी, तो इससे बहुत आसानी से आपकी जो फ्रिल है वो तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसे पूरा स्टिच कर रही हूँ। एक जो पट्टी है उससे पहले मैं पूरा स्टिच करके आपको बताऊँगी मैं किस तरह से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सिलाई है मेरी हो चुकी है। अब मैं इस तरह से धागे को खींचूंगी। धागे को खींचने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने आप ही फ्रिल बनती जाएगी। तो आपको ध्यान से इन धागों को अच्छे से खींच के फ्रिल को तैयार कर लेना है। अब जो चारों पट्टियाँ हमने बनाई हैं, चारों जो लेयर हैं, उन्हें हमें इसी तरह से देखिए तैयार कर लेना है। ये फर्स्ट लेयर है,
ये सेकंड लेयर, उसके नीचे और फिर थर्ड और फिर फोर्थ। तो इस तरह से हमें लेना है। और अब हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट लेयर को रखना है और उसके ऊपर हमें सेकंड लेयर को रखते हुए 1/2 इंच की दूरी से स्टिच कर लेना है। फिर थर्ड लेयर को हम सेकंड लेयर के ऊपर रखेंगे और 1/2 इंच के ऊपर उसे स्टिच कर लेंगे। और इसी तरह से फोर्थ वाली लेयर को हमें उसके ऊपर स्टिच करना है। तो जो लेयर आपको जो फ्रिल तैयार करनी है वो फ्रिल इस तरह से तैयार करनी है कि ये देखिए आपकी इतनी हो जाए कि आपके कमर में यहाँ पर फिट हो जाए, यानी लगभग जितना आपने मार्जिन लिया था, जितने आपने फिटिंग का निशान लगाया था, उतनी आपकी ये बन के तैयार हो जानी चाहिए। और क्योंकि ये 48 इंच है पूरी, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाली लेयर को जब हम इस तरह से फ्रिल में तैयार करेंगे तो उसकी जो लंबाई है वो 48 इंच आनी चाहिए, ताकि वो इसमें पूरी तरह से स्टिच हो चुके। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं 1/2 इंच ऊपर से इस तरह से रखते हुए मैं इसे स्टिच कर लूँगी। और सेम तरीके से हमें थर्ड वाली को लेना है, तो उसकी जो लंबाई है वो सेकंड वाली लेयर के बराबर हमें रखनी है फ्रिल बनने के बाद में, यानी कि 72 इंच। तो इस तरह से आपको जो है ये सारी फ्रिल्स को तैयार कर लेना है। बड़ों के लिए भी मैंने 4 लेयर जो ड्रेस है वो बताई हुई है, उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग भी बताई है। उसमें मैंने किस तरह से एक साड़ी को यूज़ करके 4 लेयर ड्रेस तैयार की थी, उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैं आई बटन पर लिंक दे रही हूँ, आप एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा अगर आप अपने लिए इस टाइप का ड्रेस बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लेयर जो है वो स्टिच कर रही हूँ अपने अपर बॉडी पार्ट में। तो यहाँ पर जो चोली वाला पार्ट है उसमें मैंने फर्स्ट लेयर आप देख सकते हैं स्टिच कर ली है। सेम तरीके से हमें जो दूसरी लेयर है उससे भी अटैच करना है, लेकिन इसके ऊपर रखते हुए, है ना, उसे हमने कमर में स्टिच कर लिया है। वो हमारी ऊपर नहीं नज़र आएगी, लेकिन बाकी सारी की सारी जो लेयर्स होगी वो हमें ऊपर साइड में नज़र आएगी। इससे जो लुक है वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप पीको करवा के उसे ऊपर के साइड में स्टिच करते हैं तो उससे लुक जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप सिंपल स्टिच करना चाहते हैं तो आप सिंपल स्टिच भी कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए चारों लेयर्स जो है हमें स्टिच कर लेनी है, एक के ऊपर एक रख के स्टिच करते हुए हमें इसे तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे मैं कट करने वाली हूँ घेर के लिए लाइनिंग, जिसकी की लेंथ में 25 इंच रखना चाहती हूँ। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 26 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। और उसके बाद में कमर का चौथा भाग लेंगे, उसमें 1 इंच मार्जिन लेके और वहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी। और अब इसे मैं इस तरफ में नीचे के साइड में तिरछा मिला लूँगी। आप चाहे तो लाइनिंग ना लगाना चाहे तो ना लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं, या फिर सिर्फ आप चोली वाले पार्ट में लाइनिंग लगाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और इसे यहाँ से इस तरह से तिरछा हमें मिला लेना है, थोड़ा सा कर्व देते हुए। इससे आपके लाइनिंग वाले पार्ट का साइड पार्ट जो है वो नीचे लटकेगा नहीं। अब मैं इसकी पूरी कटिंग कर लूँगी और कटिंग करने के बाद में इसकी स्टिचिंग के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसके साइड्स को स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद में इसे हम कमर के साइड में अटैच कर लेंगे। और नीचे से देखिए आप इसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लीजिएगा, यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर कमर में हम इसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ड्रेस है मेरा बनके तैयार हो चुका है। बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका जो घेर है वो भी काफ़ी अच्छा बना था। तो आप इसे कोई और फैब्रिक के ऊपर भी अगर बनाते हैं तो ये एक अच्छी हैवी लुक की ड्रेस आपकी तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग कर ली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोस आप देख सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।